10 क्लास, वेलकम बैक। आज फिर से हम अपना 15 चैप्टर कंटिन्यू करेंगे 15.1 एंड क्वेश्चन नंबर 8। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट कर लिया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 ट्राई करने जा रहे हैं। ठीक है, चलो देखते हैं क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर 8। एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। एक बैग है जिसके अंदर 3 ब्लैक बॉल्स हैं और 3 रेड बॉल्स हैं और 5 ब्लैक बॉल्स हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है। इसकी प्रायिकता क्या है कि एक लाल हो और सेकेंड क्वेश्चन क्या होगा कि लाल नहीं हो। ठीक है, अब एक उसी बैग में से एक जो हमने बॉल रेंडमली निकाली है, मतलब कि यादृच्छिक मतलब कि रैंडमली निकालना। कोई भी हमने बिना सोचे समझे ऐसे बैग में हाथ डाला और एक बॉल निकाली। ठीक है, अब उसकी प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो जो हमने बॉल निकाली है वो रेड कलर में ही निकाली है। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है कि आपको उसकी प्रायिकता बतानी है कि वो बॉल रेड नहीं है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, रेड बॉल कितनी है हमारे पास? रेड बॉल्स कितनी है? 3। ठीक है, और ब्लैक बॉल्स कितनी है? काली गेंदें कितनी है? 5। ठीक है, तो कुल गेंद कितनी हो गई? 8। ठीक है, ये पता है। 3 रेड बॉल्स हैं, 5 ब्लैक बॉल्स हैं और टोटल कितनी है हमारे पास? 8 बॉल्स। अब हमें पहला क्वेश्चन हमारा ये था कि हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है रेड बॉल्स की, यानी ठीक है, जो हमने बॉल निकाली रेंडमली कि वो हमारी रेड निकली है, इसकी आपको प्रायिकता बतानी है। अब इसकी प्रायिकता क्या होगी? यहाँ पे रेड बॉल में से कोई एक निकली होगी, है ना, और नीचे टोटल वैल्यू आती है बेटा। ठीक है, ऊपर कितनी है? जो हमारी निकाली गई है, जो हमें चाहिए, मैंने आपको बताया था कि ऊपर वो वैल्यू आती है जो हमें चाहिए और नीचे क्या आता है? जो टोटल वैल्यू होती है। ठीक है, अब क्या चाहिए मुझे? रेड बॉल चाहिए। रेड बॉल कितनी है हमारे पास? 3 में से कोई एक तो मुझे चाहिए ही चाहिए। ठीक है, मैंने एक निकाली है इसलिए रेड बॉल की ऊपर रेड बॉल आ गई और नीचे टोटल वैल्यू कितनी थी? टोटल वैल्यू 8। टोटल बॉल्स कितनी है हमारे पास? 8। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 3/8। अब सेकेंड, मैं इसको पेन चेंज कर लेती हूँ, थोड़ा सा पता लग जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है कि लाल ना हो, यानी अब जो हमने वो बॉल निकाली थी वो रेड ना हो तो इट मीन्स आपको मैंने बताया था कि अगर एक होता है प्रायिकता होना और एक ना होना, उन दोनों को जोड़ा जाए तो क्या बनता है हमारा? 1। तो यानी अगर मैं प्रायिकता ले लू लाल बॉलों की और दूसरी प्रायिकता ले लू जो लाल बॉल नहीं है, ठीक है, अगर मैं इसको और इसको, एक लाल बॉल है और एक लाल बॉल नहीं है, इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो क्या बनेगा? 1। अब देखो यहाँ इसकी वैल्यू मैंने अभी अभी निकाली है 3/8 निकाली है ना, तो इसको मैं 3/8 लिख सकती हूँ, राइट। तो इसको मैं क्या लिखूंगी? इसको मैं एज इट इज लिखूंगी। ठीक है, ये हो गया 1, राइट। जस्ट उसके बाद अब ये वैल्यू मैं इसको इधर उठा के ले जाऊं,
जाएगा लाल गेंद नहीं इज इक्वल्स टू 1 माइनस 3/8। ठीक है, 3/8। अब आप यहाँ पर इसका एलसीएम लोगे 8 माइनस 3 यानी 5 माइनस 8। तो फर्स्ट जो आपकी रेड बॉल की प्रायिकता निकली थी फर्स्ट क्वेश्चन की, उसकी प्रायिकता आई है 3/8। और नेक्स्ट जो आई है आपका सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट जो था लाल गेंद नहीं की प्रायिकता आई है 5/8। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। यस क्लास, अब ये है आपका क्वेश्चन नंबर 9। ये मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन लिखकर थोड़ा सा दो पार्ट इसको सॉल्व कर दिए हैं, लेकिन मैं समझाऊंगी आपको साथ साथ ही। देखो, एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, ठीक है, यानी एक बॉक्स है, उसके अंदर आपको कुछ मार्बल्स गिवन है। ठीक है, मार्बल कौन सा कलर? रेड कलर। रेड कलर के कितने मार्बल्स हैं आपके पास? 5। फिर है 8 सफेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। ठीक है, अब क्या है, एक बॉक्स में आपको ना कुछ मार्बल्स दे दिए, कुछ डिफरेंट कलर्स के, जिसमें से 5 तो रेड है, 8 वाइट है और 4 ग्रीन है। ठीक है, अब इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छिक निकाला जाता है। ठीक है, वैसे ही जैसे लास्ट क्वेश्चन में मैंने एक रैंडमली बॉल निकाल दी थी, ऐसे ही इस क्वेश्चन में मैंने एक रैंडमली मार्बल निकाल दिया, एक कंचा निकाल दिया है। ठीक है, अब इसकी प्रायिकता क्या है कि निकाला गया कंचा लाल है, सफेद है और हरा नहीं है। हमें ये अलग अलग प्रायिकता निकालनी है। सबसे पहले निकालनी है रेड की। ठीक है, कि जो मैंने मार्बल निकाला है वो रेड कलर का है। ठीक है, पहला अभी मैंने पहले लिख लिया, रेड मार्बल्स कितने हैं हमारे पास? 5। व्हाइट मार्बल्स कितने हैं? 8। ग्रीन मार्बल्स कितने हैं? 4। और टोटल मार्बल्स हमारे पास कितने हो गए? 17। कैसे? 5 प्लस 8 13, 13 प्लस 4 17। ठीक है, एडिंग तो सबको आती होगी। उसके बाद फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं, जिसकी प्रायिकता हमें लाल की निकालनी है। यहाँ पे हमें लाल की प्रायिकता निकालनी है। तो लाल कंचे, ठीक है, ऊपर क्या आएगा? लाल कंचे, नीचे क्या आएगा? फुल कंचे। फिर से मैं इसी बात को रिपीट कर रही हूँ कि जो ऊपर चाहिए, जो ऊपर वाली वैल्यू वो आती है जो हमें चाहिए। ठीक है, जो मुझे चाहिए वो ऊपर आएगी, जो नीचे होगा वो टोटल होगा। राइट, तो फिर से देखो, लाल कंचे अपॉन में कुल कंचे। लाल कंचे कितने हैं? 5। उसी में से तो कोई एक निकालूंगी, है ना, तो उसी में से मैंने एक कंचा यहाँ पे निकाल दिया, तो 5/17। उसके बाद सेकंड पार्ट आता है, सफेद कंचे की हमें प्रायिकता निकालनी है। अब इसकी कैसे निकालेंगे? ऊपर सफेद कंचे, नीचे कुल कंचे। सफेद कंचे कितने हैं? 8। कुल कितने हैं? 17। तो क्या हो जाएगी इसकी प्रायिकता? 8/17। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं, लास्ट पार्ट जो इसका है। पार्ट बेटा कैसे होगा? अब थर्ड पार्ट है आपका हरा नहीं है, मतलब हरा नहीं है, आपको प्रायिकता निकालनी है कि हरा नहीं है। अब हरा नहीं है तो क्या होगा? हरा नहीं है तो क्या होगा? या तो लाल होगा या सफेद होगा, दो ही चीजें हो सकती है ना, या तो लाल होगा या सफेद होगा, हमें नहीं पता, लेकिन हरा नहीं होगा। हरा नहीं होगा इट मीन्स आप इन दोनों की प्रायिकता निकल जाएगी, है ना। इन दोनों की कैसे निकाल सकते हैं इसको? अच्छा, इसके भी बेटा दो तरीके हैं निकालने के। इस पार्ट को निकालने के लिए दो तरीके हैं। मैंने आपको बताया था कि आप एक होने की प्रायिकता और एक ना होने की प्रायिकता को अगर हम मिला दें तो क्या बनता है? 1, है ना। अगर मैं यहाँ पे हरे की प्रोबेबिलिटी निकाल देती हूँ और हमें क्या निकालना है? हरे नहीं होने की प्रायिकता निकालनी है, तो हमारा आंसर आ सकता है? आ सकता है ना। हरे की प्रोबेबिलिटी निकल सकती है। हरे की वैल्यू कितनी है? 4। प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 4/17। 4/17 वैल्यू आ गई। हरे नहीं की हम निकाल सकते हैं,
राइट। तो यहाँ पे पहले कैसे लिखेंगे कि प्रोबेबिलिटी हमें क्या निकालनी है, हरे कंचे की, ठीक है। हरे कंचे की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यहाँ पर हरे कंचे अपॉन कुल कंचे, ठीक है। वो क्या है हमारे पास 4/17 ये है। अब मैंने आपको बताया था कि कैसे प्रोबेबिलिटी आप निकाल सकते हो। यहाँ पे मैं इसको इस पार्ट को निकाल रही हूँ आगे। अब मैं प्रोबेबिलिटी निकाल रही हूँ हरे कंचे प्लस हरे कंचे नहीं की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1। एक बहुत ज्यादा हो रहा है, एक होने की प्रोबेबिलिटी, एक ना होने की प्रोबेबिलिटी दोनों को अगर ऐड करोगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। दोनों की प्रोबेबिलिटी आप निकाल लोगे। इसकी हमने निकाल ली है, ग्रीन की हमने निकाल ली, वो कितनी आई है 4/17। ये एज इट इज लिखोगे। वन में से माइनस कर देंगे, ठीक है। क्या क्या आ जाएगा 17 माइनस 4/17 यानी 13/17। ये आ गई है हरे कंचे नहीं की प्रायिकता, राइट, ठीक है। इसको दूसरा तरीका क्या था, अब देखो हरे नहीं निकालने की प्रोबेबिलिटी पूछी है। हरा नहीं होगा तो इट मीन्स या तो लाल होगा या सफेद होगा, दोनों में से ही होगा ना, लेकिन हरा नहीं होगा, ठीक है। अगर हम इन दोनों के नंबर को ऐड कर दें कि या तो ये वाला कंचा निकले या इसमें से कोई कंचा निकले, लेकिन ये ना निकले, तो इन दोनों के नंबर्स को ऐड करोगे। देखो यहाँ पे 5 और प्लस 8 कितना होता है 13 और नीचे क्या आती है कुल वैल्यू 17, तो अभी 13/17 ही आपका आंसर आएगा, ठीक है। ये दो तरीके होते हैं इसको सॉल्व करने के, जो आपको इजी लगे आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 10 हम करते हैं, ठीक है। सो अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 मैंने लिखा नहीं है, लेकिन सबके पास बुक होती है, राइट। अब आपके पास बुक है, मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूँ, आप अपनी बुक में साथ साथ रीड कर सकते हो, ठीक है। उस क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन यहाँ पे करूंगी, क्वेश्चन आप बुक में से देखोगे, ठीक है। थोड़ा सा क्योंकि क्वेश्चन लेंथी है तो फिर वो बोर्ड में स्पेस नहीं बचेगा तो आपका आंसर पूरा नहीं कंप्लीट हो पाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में है, एक पिगी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं। पिगी बैंक सबको, हर किसी को पता है क्या होता है। पिगी बैंक वो होता है जिसके अंदर हर बच्चा, हम भी, मैं भी, हर बच्चा या कोई भी बड़ा भी अपनी सेविंग, अपने कुछ पैसे जो सेव करते हैं हम लोग, वो उसी पिगी बैंक में, छोटे से पिगी बैंक में हम सेव करते हैं, राइट। तो उसमें 50 पैसे के 100 सिक्के हैं। मैं साथ साथ यहाँ पे डिटेल लिखती जाती हूँ। 50 पैसे के कितने सिक्के हैं 100। कॉइन्स कितने हो गए यहाँ पे हमारे 100, ठीक है। 50 पैसे के कितने हैं 100 सिक्के। उसके बाद है 1 रुपये के 50 सिक्के हैं, यहाँ पे 50 कॉइन्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट 2 रुपये के 20 सिक्के हैं, और 5 के
10 सिक्के हैं, 5 रुपए के ये 10 सिक्के हो गए, यानी हमारे पास कुल सिक्के कितने हो जाएंगे, कुल कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 150, 180। कितने कॉइन्स हो गए हमारे पास, 180 कॉइन्स हो गए टोटल। ठीक है, अब यदि पिगी बैंक को हिलाकर उल्टा करके कोई एक सिक्का गिरने के परिणाम समप्रायिक है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा, और सेकंड पार्ट है आपका 5 का नहीं होगा। ठीक है, इसमें मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि आपका फर्स्ट पार्ट है 50 पैसे का होगा, और सेकंड पार्ट है 5 रुपए का नहीं होगा। ठीक है, ये दो प्रायिकता आपसे पूछी गई है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब ये देखो हमारे पास कुल 50 पैसे की प्रायिकता क्या होगी, यहाँ पे आ जाएगा 50 पैसे का सिक्का या सिक्के, 50 पैसे के सिक्के, और कुल सिक्के। ठीक है, अब ये देखो 50 पैसे की कितने सिक्के हैं हमारे पास, 100 है ना, और कुल सिक्के कितने हैं, 180। यहाँ से आप 0 से 0 कैंसिल कर सकते हो। अब ये 2 से भी कैंसिल हो जाएगा, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, तो ये क्या आ गई 5/9। ठीक है, ये पहली प्रायिकता आ गई। उसके बाद दूसरी प्रायिकता कैसे निकालेंगे, यहाँ पे मैं निकाल देती हूँ। सेकंड पार्ट है मेरा 5 रुपीज का कॉइन नहीं होना चाहिए। अभी तक 50 पैसे का कॉइन होना चाहिए था फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट में आपसे ये पूछा गया है कि 5 रुपीज का कॉइन वो नहीं होना चाहिए, यानी पहले हमें क्या निकालनी पड़ेगी कि 5 रुपीज का कॉइन होगा। ठीक है, उसके बाद होना और ना होने को हम जोड़ देंगे। तो यहाँ पे प्रायिकता क्या निकलेगी, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 रुपीज का सिक्का, इसकी प्रायिकता क्या होगी कि 5 रुपी के सिक्के अपॉन कुल सिक्के। ठीक है, राइट। अब 5 रुपीज के कॉइन्स कितने थे हमारे पास, कितने कॉइन्स हैं 10। ठीक है, तो ऊपर कितना आ जाएगा 10/180। कुल सिक्के हमारे पास कितने थे 180, तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, क्या आ जाएगा 1/18। अब ये तो आई है कि 5 रुपए का सिक्का होगा, लेकिन हमें प्रायिकता क्या निकालनी है, हमें निकालनी है कि 5 रुपए का सिक्का नहीं होगा। तो कैसे निकलेगा, ये आ जाएगा 5 रुपीज का सिक्का प्लस प्रायिकता 5 रुपीज का सिक्का नहीं। ठीक है, और इज इक्वल्स टू 1। होना और ना होने को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1। अब 5 रुपए का सिक्का होगा और 5 रुपए का सिक्का नहीं होगा, तो हमें निकालनी है, हमने इसकी प्रायिकता निकाल ली है। ये आया हमारा 1/18 सॉरी प्लस 5। अब मैं यहाँ पे ना सिर्फ ये लिख रही हूँ 5 रुपए का सिक्का नहीं इक्वल्स टू 1। अब ये जो है प्लस में इधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो हो जाएगा 5
रुपीज का नहीं इज इक्वल टू 1 माइनस 1/18, यानी 18 माइनस 1 इज इक्वल टू 17/18। ठीक है, ये आ जाएगा आपका आंसर कि 5 रुपए का सिक्का नहीं होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 17/18। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11।